शेर बनो, गुलाम नहीं। तुम्हें केजीएफ फिल्म की वो लाइन याद है, अगर तुम में हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं तो शायद तुम एक जंग जीत पाओगे, लेकिन अगर उन 1000 लोगों ने ये हिम्मत कर ली कि तुम उनके पीछे खड़े हो तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। ये बात दिल दहला देती है कि पैदा हुए थे राज करने के लिए, लेकिन आज गुलाम बनकर रह गए हैं। मेरे भाई, जब तक तुम जंगल के शेर नहीं बनोगे कोई तुमसे नहीं डरेगा। तुम्हें शेर बनना ही पड़ेगा। इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर लोग ही राज करते हैं। जो कमजोर होते हैं वो या तो मर जाते हैं या फिर मजबूरी में जीते हैं। इस पूरी धरती पर अकेला एक प्राणी ऐसा है जो अपनी दहाड़ से, अपने गुरूर और अपने फितूर से पूरे जंगल को झुका देता है। वो है शेर। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अकेला 100 के बराबर होता है। ताकत होना अच्छी बात है, हिम्मत होना भी ठीक है, तेज दिमाग और तीव्र चाल होना भी सही है, लेकिन क्या इनसे कोई राजा बनता है? शायद नहीं। क्या इनसे कोई मॉन्स्टर बनता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो हाथी और दरियाई घोड़ा जंगल पर राज करते। अगर ऐसा होता तो नेवला और जंगली कुत्ते भी जंगल पर कब्जा करने की हिम्मत करते। अगर ऐसा होता तो लोमड़ी और चीता भी शेर के बाप होते। नहीं, ताकत, हिम्मत, तेज दिमाग, तीव्र चाल सब मंजूर हैं, लेकिन इन सबसे बढ़कर एक बात अगर किसी इंसान में आ जाए तो वो अकेला 100 के बराबर होगा। वो बात है सुल्तान बनने का एटीट्यूड। जिस इंसान ने पैदा होने के बाद से ही किसी की गुलामी न करने की कसम खा ली, उसका एटीट्यूड 7वें आसमान पर होता है। वो जानता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सुल्तान बनेगा, किसी का गुलाम नहीं। ठीक पुष्पा की तरह। तुम ये पत्थर पर लिखवा कर ले लो, ऐसा इंसान सिर्फ 100 के बराबर नहीं बल्कि लाखों में एक होगा। वाकई में वो इंसान बहुत तगड़ा होगा। तुम उसका सिर काट सकते हो, लेकिन मजाल है कि तुम उसका सिर झुका दो। तुम्हारी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, लेकिन तुम उसे गुलाम नहीं बना पाओगे। सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, हमने असल जिंदगी में भी ऐसे लोग देखे हैं जो अकेले 100 के बराबर थे। छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, भगत सिंह, रविंद्र कौशिक, ऐसे कई शेर हमने देखे हैं जिनका नाम सुनकर ही सामने का झुंड थर थर कांपने लगता था। अकेले 100 के बराबर कैसे बने, मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ। खासकर ये कि तुम खुद को अकेले 100 के बराबर मान सकते हो। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पूरा गांव संभालते हैं, जिला संभालते हैं, देश संभालते हैं, पूरा फेडरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। यानी वो एक साथ हजारों लाखों लोगों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। क्या लगता है उनके अंदर कोई अद्भुत ताकत या कोई वरदान मिला है उन्हें? नहीं मेरे भाई, बस क्योंकि वो अकेले चलने से नहीं डरते, अकेले लड़ने से पीछे नहीं हटते। जिस तरह एक शेर हर हालत में एक शेर ही होता है, भले ही उसे 10-20 जंगली कुत्तों ने घेर लिया हो, मगर फिर भी वो अपना वजूद नहीं छोड़ता। और अगर मौत से भी बढ़कर तुम्हारा वो स्वतंत्र एटीट्यूड हो गया ना, तो उस दिन तुम 100 के बराबर हो जाओगे, एक मॉन्स्टर हो जाओगे। सच में गैंगस्टर बनने में क्या मजा है? झुंड में जाकर किसी एक दो को मारना, ये तो कुत्ते, लोमड़ी, सूअर और भेड़िए करते हैं। मजा तो मॉन्स्टर बनने में है जो अकेला पूरे झुंड को मारे, अकेले पूरे गैंग से निपटे। हाँ पता है, एकदम से इतना जिगर, इतनी ताकत नहीं आएगी, लेकिन एक बार निपट कर तो देखो, अंदर से शेरों वाली फीलिंग आएगी और फिर साला जिंदगी का हर आखिरी डर भी मर जाएगा। अब तो बेशक तुम्हारे दिल में वो आग लग चुकी होगी जो तुम सोच कर आए थे, लेकिन इतना काफी नहीं है। एक आदमी अकेले 100 के बराबर होगा, बस अगले कुछ मिनट नजरें गड़ाए रखना। 3 ताकतवर नीतियां बताऊंगा, दिमाग में उतार लो, साला किसी का बाप भी नहीं झुका पाएगा। 3 ताकतवर नीतियां। 1. जिंदगी के सिद्धांत साफ रखो, ना किसी को छेड़ो, और अगर कोई तुम्हें छेड़े तो उसे हर हाल में ना छोड़ो। कभी किसी के साथ गलत मत करो, अपने हिसाब से जिंदगी जियो। बच्चे, बुजुर्गों और औरतों की इज्जत करो, और कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे कल शर्मिंदा होना पड़े। शेर कभी नहीं झुकता। ऐसे कुछ और सिद्धांत बनाओ और बस फिर चाहे जान जाए, लेकिन हर हाल में इन्हें मानना मत छोड़ना। जो इंसान सिद्धांतों के साथ अपनी जिंदगी नहीं जीता, उसके दूसरे तो क्या, खुद अपने भी इज्जत नहीं करते। उसकी जिंदगी कटी पतंग की तरह होती है। किस दिशा में जाएगी कोई नहीं जानता, लेकिन आखिर में कचरे में ही मिलेगी, ये सब जानते हैं। 2. कुत्तों की संगत छोड़ो। अगर शेरों की बहुत साथ चाहते हो तो कुत्तों की संगत छोड़ो। अगर शेर का बच्चा भी कुत्तों के झुंड में बचपन से रहने लगेगा तो वो कभी नहीं दहाड़ पाएगा, बल्कि सिर्फ भौंक कर ही रह जाएगा। शेर का बच्चा भले ही राजा की प्रजाति का होगा, लेकिन अगर बचपन से वो सिर्फ शिकार बनता रहेगा, शिकार करना नहीं सीखेगा, तो उसे कोई अपना राजा नहीं मानेगा। इसलिए शेरों की संगत में रहो, क्योंकि ऊंची सोच वाले बनोगे तो ऊंचे दर्जे में रहोगे। 3. अपनी सारी कमजोरियों को खत्म कर दो। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी जल्दी हार जाएगा अगर उसकी कमजोरियां ज्यादा होंगी। रावण जैसा त्रिलोक विजेता भी महज एक बाण से हार गया, क्योंकि उसकी कमजोरी उसकी नाभि थी। इनफैक्ट इसके अलावा उसकी कोई कमजोरी थी ही नहीं जिससे उसे हराया जा सके, मगर अपने घमंड और इस कमजोरी की वजह से वो मारा गया। याद रखना, तुम्हारी जितनी ज्यादा कमजोरी होगी तुम उतना ही हारोगे, कमजोर ही रहोगे, और हमेशा गुलामी और समझौते में ही जिंदगी कटेगी। मॉन्स्टर बनना है, अकेले 100 के बराबर होना है, तो अपनी हर कमजोरी को एक एक करके खत्म कर दो। दोस्तों, इस वीडियो के बाद
मुझको नहीं लगता कोई भी अब बेचारा या किस्मत का मारा बनकर रहना चाहेगा। यहाँ से शेरों वाली जिंदगी जीनी है, सुल्तान बनकर मरना है। जब तक जिएंगे अपने दम पर जिएंगे, अकेले 100 के बराबर बनेंगे। बस इस एटीट्यूड को दिल में बनाए रखो, बसाए रखो और आग लगाते रहो। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।